अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जैकबाबाद में सरकारी असामियों का ऐलान। जी हाँ, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जैकबाबाद यानी कि सिंध वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिंध से रिलेट करने वाले सारे लोगों के लिए सरकारी नौकरियाँ अनाउंस हो चुकी हैं, वो भी ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में। तो उनकी मुकम्मल डिटेल जानने के लिए आपने मेरे चैनल के साथ बने रहना है, इस वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले पोस्टें मैं डिस्क्राइब करूँगी वैकेंसीज, उसके बाद अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल सिखाऊंगी। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली डेली जो नई नई सरकारी नौकरियां आती है वो आपके पास टाइम के साथ पहुंचती रहेंगी और आपके काम की ज़रूर निकलेगी और आप उसको हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। साथ ही साथ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुँचे, किसी और का भी भला हो जाए आपके थ्रू, किसी और की नौकरी लग जाए तो क्या बात, वो भी आपके थ्रू। तो जी बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो जी ये 12 जनवरी को पोस्ट हुई हैं, 13 जनवरी इनकी आखिरी तारीख है। डिपार्टमेंट जिनकी पोस्टिंग आपकी होगी, जो डिपार्टमेंट जी ये है जो मैंने आपको नाम ले दिया, और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी वेरियस हैं। लोकेशन जो है वो जैकबाबाद है, यानी कि सारी सिंध से लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उनकी पोस्टिंग होगी जैकबाबाद में। अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। सीटें जी सुन लें, वैकेंसीज कौन सी हैं। स्टेनोग्राफर की BPS 16, जूनियर क्लर्क BPS 11, बेलिफ BPS 6, ड्राइवर BPS 6, चौकीदार BPS 5, ये सीटें आई हुई हैं। ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिसके साथ में आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी बताई हुई वैकेंसीज झूठी नहीं है। उसके साथ आपको मैं एडवर्टाइजमेंट के साथ वेबसाइट लाजमी शो करती हूँ। तो जी पहली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, BPS 16 की है, और इसके लिए इनको सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए और कुछ भी नहीं, और 80 मिनट्स पर वर्ड की स्पीड चाहिए, यानी कि आप शॉर्ट हैंड हो, 1 मिनट में 80 वर्ड लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड की स्पीड इतनी चाहिए, उस शॉर्ट हैंड की स्पीड 1 मिनट की 80 मिनट की 80 वर्ड चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 1 मिनट की 80 वर्ड चाहिए। और MS ऑफिस से आपको चलाना आता हो, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इन शॉर्ट हैंड फ्रॉम दी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट हैंड का आपके पास सर्टिफिकेट हो। एज जी 21 से 25 साल की उम्र हो आपकी, और डोमिसाइल आपका कहाँ का हो, थ्रू आउट दी सिंध होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी जूनियर क्लर्क के BPS 11 इंटरमीडिएट चाहिए, सिर्फ MS ऑफिस चलाना आता हो। टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड 1 मिनट में लिख ले। 21 से 25 साल उम्र, और डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद का होना चाहिए सिंपली। ओके जी। उसके बाद जी बैलिफ चाहिए, और BPS 6 से आई थिंक सो या 5 है। मैट्रिकुलेशन इनको चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस कोई चीज़ नहीं। 20 से 28 साल जैकबाबाद का। ड्राइवर मिडिल होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। 3 साल का जैसे इसको एक्सपीरियंस हो अपने काम का, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मिडिल एजुकेशन चाहिए। 20 से 28 साल जैकबाबाद का बंदा हो। उसके बाद जी चौकीदार प्राइमरी पास चाहिए, सिर्फ BPS 5 का चौकीदार प्राइमरी पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, एक्स आर्मी सर्वेंट कुछ भी नहीं लिखा। ठीक हो गया जी। 20 से 28 साल उम्र, और इनको कौन कहाँ का चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद का बंदा चाहिए। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया जी। अब इन्होंने लिख दिया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। जी सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 और 2 वाले, उनकी जो टेस्ट कंडक्ट करेगा वो IBS सक्खर करेगा। उसके बाद जो है ना आपका एप्लीकेशन आपने जो है ना अपनी ऑनलाइन सबमिट करवानी है apl.sts.net.pk पे 31 जनवरी से पहले और उसकी आपके पास जब एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक चालान जनरेट होकर आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करेंगे PDF में। 1200 रुपये का होगा। MCB या ABL की किसी भी ब्रांच में उसको पे करेंगे। उसके बाद आपके पास और जाएंगे अपने पोर्टल पे, वहाँ पे आपको प्रोविज़न मिलेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप वहाँ पे आप अपना NIC डोमिसाइल PRC पासपोर्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एक, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो NOC एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, और अगर आपके पास कोई है आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो वो,
उसके साथ ही साथ आपका जो डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट है वो या एनआईसी पे लिखा हुआ है तो वो ये चीज़ें आपने अपने पोर्टल पे अपलोड करनी है, पिक्चर्स बना के, इस तरीके से आपका मुकम्मल अप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स लाजमी है। देन सीरियल नंबर 3 to 5 वाले क्या करेंगे, वो अपनी जो है फिज़िकल करेंगे। ठीक हो गया जी। फिज़िकल अप्लाई उनका होगा जिसके लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ किसी भी 17 ग्रेड के सरकारी महकमे के ऑफिसर से टेस्ट करवाएंगे। वो कॉपीज़ कौन सी होगी, आपका मार्कशीट हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, डोमिसाइल एनआई CPRC है, और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसका जो प्रॉपर होता है तरीका NOC, वो ये सारी चीज़ें, 2 पास रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये सारी आपने कुरियर कर देनी है या आप खुद भी लेके जा सकते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है। कहाँ लेके जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जैकबाबाद, 31 जनवरी 3 बजे से पहले पहले आपने लाजमी लेके जानी है। ठीक हो गया जी। जो डिसेबल लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपर्टीज़ और स्किल्स की बेस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट होंगे। आप जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट जो है पूरे NOC के तरीके के तहत अप्लाई करेंगे। और उसके सिवा मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती चलूँ कि आप जो है ना वो कोई भी जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है वो NOC के थ्रू अप्लाई करेगा, और अगर एक बंदा एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो भी एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आपने वो अगर आप सीरियल नंबर 1 के लिए अप्लाई करें तो आपने वही सेम प्रोसेस पूरा के पूरा दोहराना है सीरियल नंबर 2 के लिए। अगर आप सीरियल नंबर 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर सीरियल नंबर 5 के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने पूरा प्रोसेस 2 बार दोहराना होगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। उसी के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सीरियल नंबर 1 और 2 वालों की जो टेस्ट है वो IBS सक्खर कंडक्ट करेगा, तो उसकी जो रिजल्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो भी उनकी ही वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। उसके बाद जो पोस्ट नंबर 3 to 5 है उनकी जो रिज़ल्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नोटिस बोर्ड पे लगेगी 28 फरवरी 2024 से पहले पहले। और फिर उनको ठीक हो गया जी। उसके साथ है कि आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का ही सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और आपने अपना फ़ोन नंबर और अपना जीमेल, आपका एड्रेस वही देना है जो करंट होगा, जो आप वाकई यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे आप रिज़ाइड होंगे, वो वाला देना है सही तरीके से। ठीक हो गया जी। उसके साथ आप इन्होंने मेंशन किया है कि कौन सा भी कोई भी सीरियल नंबर है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लाजमी लेके आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मुकम्मल चीज़ें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट पे लेके जाने के लिए एक वेबसाइट बताऊंगी, टुडे ऑल जॉब्स। आप क्रोम पे लिखेंगे पहली पहली, या आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की ये सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। इन पे क्लिक करेंगे और ये अप्लाई ऑनलाइन का ग्रीन बटन देखते ही इसमें अंदर स्क्रॉल डाउन थोड़ा करेंगे, ये मिल जाएगा आपको बआसानी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है, लाजमी बात है, न्यू बंदा अकाउंट कहाँ से होगा, तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हम नाम आप डालेंगे, अपना NIC डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, ये ऑप्शनल है पर डाल दीजिएगा, और अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि वो फिर दूसरी बार काम आ सकता है। कहीं भी ये पूछेगा आपसे कि भाई यहाँ पे पासवर्ड लगाओ तो आपका फॉर्म ओपन करूँगा वगैरह वगैरह। तो पासवर्ड आपने अच्छा ऐसा डालना है कि आप ख़ुद उसको मेमोराइज़ करके रख सकें। ठीक हो गया। उसके बाद इसका नीचे भी थोड़ा काम है, सेंड OPT कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंड OPT कोड पे करेंगे। आप आपके नंबर पे आपका यहाँ पे नंबर भी मांगेगा और OPT आ जाएगी। OPT कोड हम यहाँ पे लगाएंगे तो आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इस पेज पे वापस आएंगे आपने सिर्फ लॉगिन करना है और आपका फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि क्रिएट एन अकाउंट के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने फॉर्म पे, और फॉर्म को पूरा फिल करेंगे, फिर हमारा चालान वहाँ जनरेट हो जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, फिर उसकी फ़ोटो लगाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लगाएंगे और फिर कर देंगे सबमिट। हमारा फॉर्म इस तरीके से सबमिट होगा। ये सीरियल नंबर 1 और 2 वालों का तरीक़ाकार है। 3 से 5 वाले जो है वो अपना फिजिकल बाय हैंड लेके जाएंगे उनकी सेशन डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस जैकबाबाद में। ठीक हो गया। उसके बाद आपको अगर कोई भी अपना रिजल्ट देखनी है, स्लिप डाउनलोड करनी है, तो भी आप यहाँ पे आएंगे और फिर सिर्फ या आपने अपना फॉर्म अगेन देखना है कि भाई मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी, मैं चेक कर लूँ ज़रा। तो जी लॉग इनटू योर अकाउंट पे करेंगे, जिसमें आप अपना NIC डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। देखिए ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने बोला था पासवर्ड आपने ऐसा डालना है जो आपको याद रख सके, और आप डायरेक्टली अपने फॉर्म पे पहुंच जाएंगे।
आपने रिज़ल्ट डाउनलोड करनी है, स्लिप डाउनलोड करनी है, आप इससे ईजीली पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अप्लाई करने का तरीका और वैकेंसीज़। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी रिप्लाई दूँगी। अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।